राहुल बेटा, तुझे लड़की पसंद आई कि नहीं? मम्मी लड़की तो अच्छी है, देखने में भी सुंदर लग रही है, मुझे तो पसंद आ गई है। ये लो जी, हमारे लड़के को तो आपकी लड़की पसंद आ गई है। चलो मुंह मीठा कर लो आप। जी बहन जी, मैं भी तो अपनी लड़की से पूछ लूं उसे लड़का पसंद है कि नहीं। आखिरकार शादी तो इन्हीं की होनी है, जिंदगी इनको ही साथ में बितानी है। हाँ बहन जी, पूछ लीजिए पूछ लीजिए, हमने कब मना किया। क्यों रश्मि बेटा, तुझे लड़का कैसा लगा? पसंद आया तुझे? अरे मम्मी मुझे शर्म आ रही है, अब कैसे पूछ रहे हो? अरे बेटा इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुझे लड़का पसंद आया है तो बता दे, और अगर नहीं आया है वो भी बता दे। आखिरकार बेटा ये तेरी जिंदगी का सवाल है, तो बता जल्दी, शर्मा मत। मम्मी मुझे लड़का पसंद आ गया है। चलिए बहन जी, अब तो हमारी बेटी को भी आपका बेटा पसंद है। अब चलिए जल्दी से इन दोनों की शादी कर देते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जल्दी जल्दी हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं और हम अपने घर की बहू बना लेते हैं आपकी बेटी को। जी बहन जी, जैसा आपको सही लगे। चलिए अब हम चलते हैं। मम्मी हाँ बेटा बोल। मम्मी मुझे लड़के से अकेले में मिलना है, कुछ बात करनी है। पर तुझे अकेले में क्यों मिलना है, क्या बात करनी है तुझे? अरे बहन जी मिलने दीजिए ना, अकेले में अगर मिलना चाहते हैं दोनों तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लेंगे, समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मिल लो जाके। रश्मि यहाँ आओ बेटा। हाँ मम्मी बोलिए। रश्मि बेटा राहुल जी को अपने कमरे में ले जाओ, उन्हें तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, और थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात कर लोगे तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगोगे। ठीक है मम्मी। रश्मि जी मुझे पता है हम पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़ा सा नर्वस तो आप भी होंगी, लेकिन आपके मन में जो भी सवाल हो ना आप पूछ सकती हैं। नहीं नहीं जी, हमारे मन में तो कोई सवाल नहीं है, आपको कुछ पूछना था तो पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, लेकिन रश्मि जी आप मुझसे एक बात बताइएगा कि आप मुझसे शादी अपने मन से कर रही हैं या घर के दबाव में आकर कर रही हैं? नहीं नहीं जी, मैं घर के दबाव में आकर नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने मन से ही कर रही हूँ। मुझे आप अच्छे लगे तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरी मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, बिना मन के मेरे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, और आप मुझे पसंद आए इसीलिए मैंने आपके लिए हाँ कह दिया। और एक बात बताइएगा, आपको क्या करना पसंद है? कोई तो हॉबी होगी ना आपकी? हाँ जी, मुझे जॉब करना पसंद है और मुझे जॉब ही करना है, लेकिन शादी के बाद क्या करने देंगे आपके फैमिली वाले? हाँ क्यों नहीं करने देंगे, मैं करवाऊंगा आपको जॉब अगर आपको करना है तो। और देखिए मैं आपको शादी के बाद कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा, आपको जो भी चाहिए होगा ना आप बस मुझसे कहिएगा, मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा। बदले में मैं सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि आप मेरी माता पिता की खूब सेवा करें, उन्हें डिसरिस्पेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच जी, जो आप मेरी भावनाओं को समझ गए। मैं भी आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं दूंगी। ठीक है चलिए फिर मैं चलता हूँ। ये तो कितने अच्छे हैं, ये तो अभी से मेरी केयर करने लगे। बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ जी बोलिए। बहू देखो तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी शादी को पूरे पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है? तो मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियाँ देना चाहती हूँ इस घर की। देख बहू, हमारे घर की एक रीत है कि जब नई बहू घर आ जाती है तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ नई बहू को मिल जाती हैं। घर की देखभाल, ससुर सास की देखभाल, किचन, हर एक चीज़ के ऊपर से बहू का हक होता है। उसे ही सारे घर का काम भी करना पड़ेगा और सबकी सेवा भी करनी पड़ेगी, सारी जिम्मेदारियां बहू को उठानी पड़ती है। तो तू बता, तू ये सारी जिम्मेदारियां उठा पाएगी ना? देख बहू, मुझे पता है कि तू नए घर में आई है, तुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन अब देख 1 हफ्ते तो हो गए हैं, तो तू सब कुछ तो अब जानने ही लगी होगी, ठीक है? तो अब थोड़ा थोड़ा अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ, और हाँ टाइम पे उठा कर बहू। देख 9 बजे उठने का कोई टाइम नहीं होता है, 6 बजे तो उठ ही जाया कर, और सबको नाश्ता पानी जो जो खाते पीते हैं उस चीज़ का ध्यान रखा कर बहू। अब तो तुझे 1 हफ्ते हो गए हैं ना, तो इतना सब कुछ तो जानने ही लगी होगी कि किसे क्या पसंद है, कब उठना है, कब चाय देना है। अब ये सारी जिम्मेदारियां तुझे ही संभालनी है, क्योंकि अब तू ही तो इस घर की नई बहू है, और मैं अब रिटायर हो गई हूँ इस काम से। देख बहू, मेरा इकलौता ही बेटा है और तू इकलौती बहू है, तो सारा घर का काम तो तुझे ही करना है, सारे घर की जिम्मेदारियां भी तुझे ही संभालनी पड़ेगी। तो तू जितना जल्दी सीख जाए उतना सही होगा तेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कह रही हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे पूरा करने के लिए। मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ निभाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी, आप भरोसा रखिएगा मुझ पर। देख बहू, बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन तुझे उस भरोसे के लायक भी बनना पड़ेगा। ठीक है माँ। अरे वाह, तुम तो कितना ग्लो कर रही हो, शादी के बाद तो तुम्हारा चेहरा और भी खिल गया है। अरे आप भी ना जी। अरे सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या हो गया? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। मम्मी जी आई थी, मुझे कुछ समझा रही थी कि तुम्हें ये घर को अब तुम्हें ही संभालना है, सारी घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही देखनी है। बस वही सोच रही थी कि
मैं कैसे ये सब संभाल पाऊंगी, लेकिन पता नहीं मैं ये सब कैसे निभा पाऊंगी। मेरे यहाँ तो सब मम्मी ही देखती थी, आखिर इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। अरे तुम टेंशन मत लो, इतना कुछ नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो तुम नहीं कर पाओगी वो मैं कर दूंगा, ठीक है? तुम बस सारी बातें मुझसे शेयर करना, और अपनी प्रॉब्लम भी, तो हम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अरे भाभी, आपने कपड़े प्रेस किए क्या? और मेरे कपड़े रखे कहाँ हैं? मुझे मिल नहीं रहे हैं। और हाँ, खाना बनाया कि नहीं अभी? कि अभी नहीं बना? क्या भाभी, रोज रोज ना आप ना लेट ही कर देती हो मुझे। कभी खाना टाइम से बनता ही नहीं है इस घर में जब से आप आई हो। दीदी आपके अलमारी में ही रखे हैं। हाँ दीदी, खाना बना रही हूँ, बस बनने ही वाला है। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, तैयार हो जाइए, फिर मैं दे देती हूँ आपको टिफिन। अरे बहू, तू इतनी लापरवाह कैसे है? तुझे टाइम से काम करना क्यों नहीं आता है? मैंने तो तुझे पहले ही दिन समझा दिया था सारी चीजें कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं, लेकिन तू अभी 6 महीने हो रहे हैं, अभी तक नहीं सीख पाई है। सब बच्चों को परेशान करके रखा है, कोई टाइम से काम तो करना नहीं है तुझे। न खाना बनता है, न कपड़े प्रेस, न कपड़े धोना, न घर की साफ सफाई, पता नहीं कैसे क्या करती रहती है पूरा दिन। सॉरी मम्मी जी, अभी मैं सारा काम कर लेती हूँ। मैंने वैसे सारा ही काम कर दिया है, बस खाना ही बनाना है। खाना भी बन ही गया है, बस थोड़े से छोले हैं जो उनको पका रही हूँ, अभी लगाती हूँ सबके लिए खाना। पता नहीं मम्मी कहाँ से ऐसी गवार भाभी ढूंढ के लाई हो यार, किसी काम की नहीं है भाई, इधर उधर मटकती रहती है, कोई काम धाम तो करती नहीं है ढंग से। कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख जाएगी। चल अब क्या दिमाग खराब कर रही है इस गवार के पीछे। मम्मी, आई मिस यू मम्मी। इतना तो काम करती हूँ मैं, सारा घर संभालती हूँ अकेले, सारे घर का काम करती हूँ। 5 लोग हैं इस घर में, कोई भी एक काम नहीं छूटता है, फिर भी यही बोलेंगे करती क्या है, कितना लेट करती है। अब तो मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ, जिंदगी में कभी उठी भी नहीं होंगी 5 बजे, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ 5 बजे उठती हूँ। अपने ऊपर तो जरा सा भी ध्यान भी नहीं देती हूँ, बस लगी रहती हूँ। फिर भी मेरा मेहनत किसी को दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या ऐसा ही ससुराल होता है सबका? शादी के बाद क्या ऐसे ही सब लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही काम करना पड़ता है? किसी की लड़की की, किसी बहू की कोई जिंदगी नहीं होती क्या अपनी? अभी तो मैं रो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास तो रोने तक का टाइम नहीं है। चलो जल्दी जल्दी सबके लिए खाना निकाल देती हूँ, नहीं तो सब अभी फिर चिल्लाने लगेंगे। अरे भाभी, मेरे नए वाले कपड़े कहाँ रखी हो यार? दिमाग खराब करके रखा है, पता नहीं कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। पर दीदी आपके कपड़े तो मैंने आपके नीचे वाली अलमारी में ही रखे थे, फिर कहाँ चले गए? वहीं पे रखे होंगे दीदी, अच्छे से ढूंढिए। अरे नहीं मिल रहे हैं, तभी तो पूछ रही हूँ आपसे। एक काम करो, आप तो ना मेरी चीजों से दूर ही रहा करो। क्यों बहू, तुझे कोई काम ढंग से करना क्यों नहीं आता है? कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है। कहाँ रखे मेरी बेटी के कपड़े? कितना भी समझाऊं, कितना भी सिखाऊं, तुझे तो प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती है। पता नहीं पूरा दिन कहाँ बिजी रहती है, एक काम ढंग से नहीं करती है। कल मुही जब से आई है परेशान करके रख दिया है। माँ जी, सारा घर का काम मैं ही तो करती हूँ, कौन करता है आप बताइए? इतने लोगों का खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा झाड़ू करना, बताइए कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ। और आप हमेशा क्यों ऐसा बोलती रहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ? आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है कि मैं ही पूरे घर का काम करती हूँ? और अगर मैं 5 मिनट के लिए आराम करने के लिए बैठ गई तो तुरंत आवाज देने लगते हो आप लोग। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे थकान नहीं होती? देखिए मम्मी जी, मैं तो सारा घर संभालती हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं काम करती हूँ। आप लोगों को पता नहीं, दिखाई नहीं देता, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तो तू अभी जवान लड़ाएगी? काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की, बस खाती है 4 टाइम का, हो गया, और कुछ काम धाम नहीं करना, ऊपर से बहस करती है। रुक जा, आज आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे। ज्यादा जवान चलने लगी है तेरी, कैची की तरह। तेरी जवान ना को लगाम देना पड़ेगा, अब लगता है सास बनना ही पड़ेगा मुझे। हाँ मम्मी, सही कह रही हो, भाभी तो बड़ी तेज निकली। देख रही है बेटा, कैसी बहू मिली है मुझे, पता नहीं क्या देखकर मैंने पसंद कर लिया इसको। अरे ये क्या देख रहा हूँ? रो क्यों रही हो तुम रश्मि? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं आपको क्या बोलूंगी? अगर कुछ बोलूंगी भी तो आप कहाँ सुनोगे मेरी? आप तो अपने घर वालों की ही सुनोगे ना। अरे बोलो तो सही, क्या हो गया तुम्हें? देखिए जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे मायके छोड़ाइए, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ अब। वो क्या गया तुम्हें, ये तो बताओ। आप बताइए, मैं घर का काम नहीं करती हूँ क्या? इतना तो काम करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, लेकिन आपके घर वालों को दिखाई क्यों नहीं देता है? और आप भी कभी कुछ नहीं बोलते हैं, सब मुझे अपनी बारी बारी सुनाते रहते हैं, लेकिन अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं सहन कर पा रही हूँ।
आप मुझे प्लीज मेरे घर छोड़ाइए। मैं नहीं कर सकती हूँ इतना काम, मैं मर जाऊंगी इतना काम करते करते, मुझे नहीं करना है। तो तुम कोई अकेली हो इस दुनिया में जो काम कर रही हो? शादी के बाद तो सबको ही काम करना पड़ता है, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं करोगी काम तुम? ये कहाँ लिखा है जी कि शादी के बाद मजदूरों की तरह बस काम करते जाओ? और काम तो करो ही सही, लेकिन साथ में लोगों की बातें भी सुनो। लोगों को दिखाई भी नहीं देता है कि काम कर रही है। देखो, ये रोना धोना तुम बंद करो और काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। शादी की हो तो काम तो करोगी घर का, ठीक है? मेरा दिमाग मत खाओ। और हाँ, मायके जाने की बात मत कर देना दोबारा से, समझी ना? कोई तुम्हारे मायके नहीं लेके जाएगा। जितना जल्दी हो सके ना यहाँ के रंग में रंग जाओ, ढल जाओ, सारी जिम्मेदारियां समझो अपनी। लेकिन जी आप ही तो बोलते थे कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब कहाँ गया आपका साथ? अब लगता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अच्छा, तो तुम्हारे साथ बर्तन धो, झाड़ू पोछा करूं, इसी काम के लिए मैं पढ़ाई किया हूँ इतना, है ना? ये सब मेरे से नहीं होगा और तुम्हें करना पड़ेगा काम। और हाँ, मम्मी बोल रही थी तुम मुजोरी करती हो, तो देख लो दूसरी बार से ना किसी से बहस मत करने लग जाना, समझी ना? लास्ट बार समझा रहा हूँ, प्यार से समझ रहा हूँ। सब पति एक जैसे ही होते हैं। शादी के बाद कुछ दिन बाद तो अपनी असलियत पर आ ही जाते हैं। उन्हें तो अपनी माँ बहन ही सबसे अच्छी लगेंगी। मैं थोड़ी ना, मेरे बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। मुझे तो बस यहीं रहना है, यहीं मरना है। चलो अच्छी बात है, ये मुझसे मुंह मोड़ के चले गए ना, कोई बात नहीं। ये भूल गए हैं कि इनने क्या प्रॉमिस किया था मुझसे, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। मैंने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था मैं वो नहीं भूल सकती। मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचा सकती हूँ। और हाँ, जो मेरा सपना था ना वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी, चाहे इन लोगों को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। अगर मैं इतना काम करती हूँ तो इन्हें वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो फिर मैं इनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, मुझे जॉब तो करना है और मैं जॉब करके ही रहूँगी। मैं किसी का अपमान नहीं करूँगी और मैं इस घर का काम भी करूँगी, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं अपने बारे में भी सोचूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरे बारे में यहाँ सोचने वाला कोई भी नहीं है। तो मुझे ही खुद के लिए सोचना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मम्मी का ये सपना था कि मेरी लड़की सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी के भरोसे नहीं रहे। मैं उनका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। आप लोग बताइए, क्या मैं सही सोच रही हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।